पूर्व मंत्री मिथिलेश ने 1000 कांवरियों को किया बोलबम रवाना। गढ़वा। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर जन सेवा के साथ साथ धार्मिक कार्य भी हमेशा बढ़ चढ़कर करते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री ठाकुर ने लगभग 1000 कांवरियों को बोलबम रवाना किया। श्री ठाकुर ने कांवरियों के लिए करीब 1.5 दर्जन बस के साथ साथ सभी के लिए रास्ते का नाश्ता, ठहराव आदि की व्यवस्था किया। श्री ठाकुर ने सभी कांवरियों को बस स्टैंड से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बस स्टैंड में गढ़वा जिला बस एसोसिएशन की ओर से पूर्व मंत्री श्री ठाकुर एवं झामुमो जिला कमेटी के पदाधिकारियों को माला पहनाकर एवं चुनरी उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूरा शहर बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा। पूरा गढ़वा भक्तिमय बना रहा। इससे पूर्व मंगलवार को सुबह से ही जिले के विभिन्न प्रखंडों से बोलबम जाने वाले कांवरिया पूर्व मंत्री श्री ठाकुर के आवास पर एकत्रित हुए। वहां सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन करने के पश्चात सभी चिनिया मोड़ स्थित काली मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। वहां पूजा अर्चना करने के बाद श्री ठाकुर कांवरियों के साथ पैदल रंका मोड़ स्थित संकट मोचन मंदिर होते हुए गढ़देवी मंदिर पहुंचे। वहां से पूजा अर्चना कर सभी बस स्टैंड पहुंचे। बस स्टैंड से सभी कांवरियों को नाश्ता, अंगवस्त्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री देकर रवाना किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी करीब 1000 कांवरियों को बाबा की नगरी देवघर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा बैजनाथ के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यह धार्मिक यात्रा पिछले 16 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस आयोजन का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आयोजन करना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को भी बाबा के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है जो आर्थिक अभाव के कारण देवघर जाने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ बाबा का दर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों से आत्मसंतुष्टि मिलती है। उन्होंने बोलबम जाने वाले श्रद्धालुओं से कहा कि सभी लोग बाबा भोलेनाथ से गढ़वा जिले सहित पूरे झारखंड की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना करें। श्री ठाकुर ने सभी कांवरियों की मंगलमय और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान कांवरियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सामूहिक रूप से यात्रा पर निकलने के कारण श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उमंग नजर आया। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो जिलाध्यक्ष शंभूराम, सचिव शरीफ अंसारी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा चौबे, मीडिया पैनलिस्ट धीरज दुबे, जवाहर पासवान, संतोष केसरी, आराधना सिंह, चंदा देवी, तनवीर आलम, मनोज ठाकुर आदि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गढ़वा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में हजारों कांवड़ियों का जत्था आज यहां से गढ़वा काली मंदिर में माता का आशीर्वाद लेकर और यहाँ से पैदल चलते हुए रंका मोड़ बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए, मां गढ़देवी का आशीर्वाद लेते हुए और बस स्टैंड से करीब आज फिर भी हर वर्ष जिस तरह भव्य आयोजन गढ़वा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जाता है, इस वर्ष भी बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। और सबसे पहले मैं सभी कांवड़िया, अपने बड़े बुजुर्ग, अपनी माता कांवड़िया, अपनी बहन कांवड़िया, अपने भाई कांवड़िया और अपने छोटे छोटे बालक बालिकाएं कांवड़िया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो दिन रात हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत करके एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था कि किसी तरह की तकलीफ हमारे कांवड़िया भक्तजनों को ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए ये आयोजन करती है। और हर तरह के आयोजन में हमारा कोई ऐसा राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहता है। एक पूरी तरह से धर्म और धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर गढ़वा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा और सारे
जितने भी हमारे राज्य में सभी जिलों की ओर से छोटे बड़े ऐसे कार्यक्रम बहुत सारा आप देखते होंगे कि जब पहुंचते होंगे रास्ते में भी और बाबा धाम में भी, बाबा बासुकीनाथ धाम में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कांवड़िया बंधुओं की सेवा के लिए बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं और कैंपों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी कांवड़िया बंधुओं की सेवा शुश्रूषा में दिन रात लगे रहते हैं। आज मैं सबसे पहले आप सभी कांवड़िया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सभी लोग विभिन्न पंचायतों से बहुत अनुशासित ढंग से आप लोग यहाँ पहुँचे और जो आपके लिए व्यवस्था की गई थी भोजन की व्यवस्था भी करके और बहुत समय पर ये कार्यक्रम आज यहाँ शुरू हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब हम लोग जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे बस स्टैंड से तो सुबह सबसे पहले लगता है कि एकदम पाँव फूटने के पहले सुबह सूर्योदय तक हम लोग जल उठाकर वहाँ से हम लोग बाबा धाम के लिए, बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। और रास्ते में भी किसी तरह की तकलीफ ना हो इसका भी ध्यान, क्योंकि हर पंचायत हर प्रखंड के तरफ से हर एक गाड़ियों में जितनी भी हमारी बसें जाती है, छोटी गाड़ियां जाती है, सभी गाड़ियों में एक एक दो दो व्यक्ति को ये जिम्मेदारी भी देकर भेजी जाती है कि किसी तरह की परेशानी, किसी तरह का कष्ट हमारे कांवड़िया बंधुओं को ना हो। और आपके पास भी निश्चित रूप से वैसा नंबर आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया होगा। किसी तरह की कोई तकलीफ हो, कहीं कोई समस्या हो, रास्ते में कहीं छूट जाए तो जो जिनके माध्यम से आपको ये व्यवस्था दी गई है उनको आप निश्चित रूप से फ़ोन करें। और यहाँ भी अपने प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के जो कार्यकर्ता हैं, जिले के पदाधिकारी, उनसे आप संपर्क करें। कहीं आप खो गए, बस आगे निकल गई या आपके साथी कहीं बिछड़ गए हैं तो आपके पास नंबर और अपने बस का, जिस बस में आप बैठे हैं उस बस के ड्राइवर साहब का और उनके जो स्टाफ साथ में जाते हैं उनका नंबर आप लोग जरूर लेके रखें। सब लोग उनका नंबर रखिए कि कोई दिक्कत हो तो उनसे संपर्क करिए और उन तक पहुंचने का काम करिए। अभी आप लोग कल जल वहाँ से जलाभिषेक करके वहाँ से आप लोग जल उठाएंगे बाबा सुल्तानगंज से, और उसके बाद कोई 3 दिन, कोई 4 दिन में, कोई 2 दिन में भी पहुँचेंगे। तो जो जल्दी पहुंचेंगे हमारे कांवड़िया बंधु वो अपने साथियों का निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। ये नहीं कि हम पहुंच गए और हमारे साथी पीछे छूट गए हैं तो हम उनका इंतजार नहीं करें। आगे हम लोग बासुकीनाथ भी वहां से प्रस्थान करेंगे। बासुकीनाथ दर्शन के बाद जो लोग टाइम पर कर लेते हैं उनकी गाड़ियां बोध गया होते हुए और राजगीर सभी जगह दर्शन कराते हुए और बहुत ही आपका हर तरह का ख्याल रखते हुए आपके घरों तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता और जो बसें की गई हैं आपके लिए उनके द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे कुछ साथी, पार्टी के साथी हमारे आपके लिए रास्ते के लिए भी कुछ भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था करके अभी गाड़ियों में आप लोग जब बैठेंगे तो वहाँ आप लोगों को गाड़ियों में उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ समाज सेवियों के द्वारा भी आप लोगों के सहयोग के लिए कुछ व्यवस्था किया जाता है कि रास्ते में कैसे आपको नियम का पालन करना है। उसका एक किताब भी आप लोगों को, बहुत लोग तो बहुत साल से जा रहे होंगे, लेकिन कैसे नियम का पालन करना है ताकि किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। बाबा बैद्यनाथ की आराधना में, बाबा बासुकीनाथ की आराधना में उसका एक किताब भी आप लोगों को नियम कानून का कि क्या क्या नियम करना है उसका भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आज मैं आप सभी लोगों से ये कामना करूंगा कि आप लोग का हर मुराद, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ को मनोकामना धाम भी कहा जाता है कि जो मनोकामना आप मन से बाबा से मांगते हैं वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो अपने घर परिवार के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए
निरोगी काया दे बाबा बैद्यनाथ। इन सब के लिए तो आप लोग बाबा से प्रार्थना करें ही, कामना करें ही, लेकिन साथ ही साथ आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अपने गांव, टोला, पंचायत, अपने गढ़वा और अपने झारखंड के लिए निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ से एक कामना करें कि हमारा गढ़वा तेजी से आगे बढ़े, हर घर में सुख शांति समृद्धि आए, किसी तरह की हर तरह की सरकारी सुविधा हमारे गांव टोले तक पहुंचे, और जो ताकत हमें कमजोर करने की कोशिश करती है, हमें जाति में, धर्म में बांटने की कोशिश करती है, हमें जात धर्म में, हमें ऊंच नीच में बांटने की कोशिश करती है, उन ताकतों को बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ सद्बुद्धि दे, क्योंकि हम सभी एक ऊपर वाले के बनाए हुए हैं। और आज जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो व्यवस्था में आपके लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हो उसके लिए लगे हुए हैं, उनमें कोई जात पात, कोई धर्म का भेद नहीं है। सारे हिंदू, मुसलमान, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आपकी सेवा के लिए, और आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, सारा व्यवस्था, ये व्यवस्था एक दिन में नहीं होता है, महीनों पहले से तैयारी करना पड़ता है। और सभी लोग मिलजुल कर हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और सभी लोग बाबा भोलेनाथ का नारा लगाते हुए, बोल बम करते हुए आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए अपने घर परिवार के लिए तो हम लोग सुख शांति समृद्धि की कामना करें ही, और ये भी कामना करें कि समाज में आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहे, और हमारे गढ़वा के हर क्षेत्र में हमारे गढ़वा का विकास हो। जब विकास होगा, हर तरह के सुख सुविधा मिलेगी, तो ऐसे जो आयोजन होते हैं उसमें और चार चांद लगेगा, और भव्य आयोजन होगा। इन्हीं कामना के साथ आप लोगों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, और बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ से यही कामना करते हुए कि आपकी सारी मुरादें, आपके जो सारा मनोकामना है वो पूर्ण हो, और गढ़वा का एक एक टोला, एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड और पूरा जिला हर क्षेत्र में अग्रणी बने। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। एक बार मेरे के साथ बोलिए, बाबा बैद्यनाथ की जय, बाबा बासुकीनाथ की जय। साल से हर सावन में माननीय केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा कांवरियों का जत्था भेजा जाता है। ये 15वां साल है, आज 16 बह जा रही है। विधायक जी को बताना चाहिए, बड़ा हिंदुत्व का झंडा गाड़ने का दम भरते हैं कि पिछले 12 साल से विधायक है, 12 बस देवघर भेजे हैं, और नहीं भेजे हैं तो चुनाव समय खाली हिंदू मुसलमान वोट लेने के लिए उनको नहीं करना चाहिए, और नहीं तो अभी भी चैलेंज करते हैं कि कम से कम एक प्रखंड से वो बस भेजिए ताकि लोग मनोकामना ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, अपना मन्नत मांगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर खाली राजनीति कीजिएगा, किसी मंदिर में चंदा नहीं दीजिएगा, किसी पूजा पाठ पंडाल में सहयोग नहीं कीजिएगा, कोई अधूरा मंदिर को बनवाइएगा नहीं, देवघर के लिए जत्था रवाना नहीं कीजिएगा, और चाहिए सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट। इससे बचना चाहिए। मानसून सत्र खत्म हो गया, जनता का एक भी आवाज उन्होंने नहीं उठाया, किसी जनहित के मुद्दे पर उन्होंने सवाल नहीं किया। महादेव